तो हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3.4 में BTBC से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में मैं बताऊंगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण के विलोपन विधि के बारे में इसमें पढ़ना है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके और आप घर बैठ कर के आसानी से पढ़ाई कर सके। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। ये रहा आपका चैप्टर नंबर 3.4 मोबाइल स्क्रीन। मोबाइल स्क्रीन पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10 के BTBC के एक्सरसाइज 3.4 से दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग को विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 5 और दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y = 4। तो इसमें देखिए क्या है कि x + y = 5 समीकरण 1 हो गया और 2x - 3y = 4 समीकरण 2 हो गया। विलोपन विधि में क्या करना होता है कि एक किसी भी चर मान को जो है विलुप्त करके दूसरा चर मान ज्ञात करना होता है। तो मान लीजिए हम y को यहाँ पर विलुप्त करते हैं, ठीक है, यहाँ y को विलुप्त करते हैं तो क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी एक दूसरे के y के गुणक से दूसरे समीकरण में गुना कर देंगे। देखिए जैसे पहले समीकरण में y का गुणक 1 है तो उसको दूसरे समीकरण में 1 से गुना कर देंगे। दूसरे समीकरण में y का गुणक 3 है तो उसको क्या करेंगे कि पहले समीकरण से 3 से गुना कर देंगे पहले समीकरण में। अब आ जाएगा 3 से गुना होगा तो वो हो जाएगा 3x + 3y = 5 × 15। 1 से गुना होगा तो ये होगा 2x - 3y = 4, यही रह जाएगा। अब यहाँ 3y कट जाएगा क्योंकि देखिए अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों चिन्ह विपरीत है, जिसको विलुप्त करना है उसका चिन्ह विपरीत है, इसलिए क्या करेंगे उसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर आ जाएगा आपको यहाँ 3 × 2 5x, ये कट जाएगा और यहाँ 15 × 4 19 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 19/15, ये हो जाएगा x का मान आंसर में। अब क्या करना है कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 है x + y = 5, तो x का मान 19/5 और प्लस क्या है कि y है बराबर 5, तो y रह जाएगा इधर, आई जाएगा दूसरे तरफ, तो 5 - 19/5, तो y बराबर हो जाएगा 5 लघुत्तम तो 50 25 25 और -19, तो 25 में से 19 जाएगा तो 6/5, यानी कि y का मान आ जाएगा 6/5। इस प्रकार x का मान 19/5 और y का मान 6/5 हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है x/2 + 2y/3 = -1। तो x/2 इसका लघुत्तम ले लेंगे 2 और 3 का, तो 3 दूनी 6 लघुत्तम हो जाएगा और 2 तिहाई 6 3 मरतबे, तो यहाँ 3x + 3 दूनी 6 2 मरतबे, तो 2 दूनी 4y = -1। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x + 4y = 6 × 6 - 6, समीकरण 1 हो जाएगा। इसी तरह क्या करेंगे कि दूसरा समीकरण दिया हुआ है x - y/3 = 3, तो यहाँ पर लघुत्तम 3 हो जाएगा, तो यहाँ नहीं कुछ है तो 1 होगा, तो 1 से 3 में भाग लगेगा, 3 × 3, तो 3 से x में गुना तो 3x, 3 से 3 कट जाएगा 1 मरतबे, तो 1 में y से गुना तो -y और बराबर 3 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3x - y = 3 × 9, समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है कि इसमें भी
लुप्त करना है y को, तो y को लुप्त करना है तो यहाँ y का गुणक एक है, तो इसमें गुना करेंगे, समीकरण 1 में हम 1 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर y का गुणक क्या है कि 4 है, तो 4 है तो समीकरण 2 में हम 4 से गुना करेंगे। अब गुना करेंगे 1 से इसमें, तो 3x + 4y बराबर -6 वही आ जाएगा, 3x + 4y बराबर -6 यही रह जाएगा। अब जो है सो दूसरका में गुना करेंगे इसमें 4 से, तो 4 तियाई 12x और -4 इकाई 4y बराबर 36। अब देखिए इसमें भी विपरीत चिन्ह है, इसलिए जोड़ने पर होगा, तो जोड़ने पर ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 12 3 15 हो जाएगा, दोनों प्लस में है तब। अब देखिए यहाँ प्लस वाला ज़्यादा है और माइनस वाला कम है, तो ज़्यादा वाला का चिन्ह यहाँ लिखेंगे और ज़्यादा में से कम को घटा लेंगे, यानी कि यहाँ प्लस में आ जाएगा 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/15, 15 दूनी 30, यानी कि x का मान 2। इस तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6, तो यहाँ x का मान 2 आया है, तो 3 × 2 + 4y बराबर -6, तो 3 दूनी 6 उधर जाएगा, तो 4y बराबर -6 यानी कि -12 हो जाएगा, और यहाँ 4 गुना में है तो इधर बट्टा में हो जाएगा, यानी कि 4 से कट जाएगा, 4 तियाई 12 यानी कि -3, x का मान 2 और y का मान हो जाएगा -3। इस प्रकार जो है सो लुप्तीकरण विधि के द्वारा आप किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है कि इसमें हल करिए, पहले समीकरण को ज्ञात कीजिए, जो लैंग्वेज दिया हुआ है उससे समीकरण को ज्ञात कीजिए, और समीकरण को ज्ञात करने के बाद उसका क्या कीजिए कि आप हल करके लुप्तीकरण विधि से, विलोपन विधि से हल करके मान ज्ञात कीजिए। तो मैं इस सब क्वेश्चन का जो है सो हल ज्ञात करके नहीं बताऊंगा, मैं समीकरण ज्ञात कर दूंगा, आप उसको जो पूर्व के विधि से मैंने जो जैसे हल किया है उसी विधि के द्वारा आप हल करें, क्योंकि आप भी कुछ बनाए नहीं तो मैं ही सब बनाऊंगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में के पहले क्वेश्चन में कह रहा है यदि अंश में एक, कोई भिन्न है उसके अंश में एक जोड़े तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाता है, तथा हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 हो जाता है। तो देखिए इसमें जैसे ही आपको कहे कि भिन्न के बारे में कहे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर y और भिन्न बराबर x/y, ये मान लेंगे। अब कह रहा है कि अंश में और एक जोड़ दे और हर में एक क्या करे कि घटा दे, तो अंश में एक जोड़ दिया गया और तो x + 1 हो जाएगा, और हर में एक घटाना है तो y - 1 हो जाएगा, तो वो बराबर 1 के हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x + 1 और 1 से ही गुना होगा तो y - 1, y क्या होगा कि इधर आ जाएगा तो x - y हो जाएगा, और -1 जो है सो दूसरी तरफ चल जाएगा, तो -1 पहले से है, एक और -1 हो जाएगा, यानी कि x - y बराबर हो जाएगा -2, समीकरण 2 हो जाएगा। अब दूसरे शर्त में क्या कहता है, कहता है कि केवल अंश में एक जोड़ दिया जाए तो 1/2 हो जाता है, यानी कि x + 1/y बराबर 1/2। तो यहाँ पर जो है सो क्या होता है कि आपको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x + 2 इकाई 2 और बराबर y इकाई y, तो इधर आएगा तो 2x - y और बराबर हो जाएगा -2, समीकरण हो जाएगा आपको 2। अभी दोनों का हल करके और भिन्न के जगह पर रख करके जो है ज्ञात कर लेंगे। यदि भिन्न वाला और भी कोई पूछेगा क्वेश्चन तो इस विधि के द्वारा आप हल कर सकते हैं। अब कह रहा है आगे क्या है कि कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो दोनों की आयु ज्ञात
करें। हल में देखिए क्या है, मान लीजिए कि माना कि नूरी की वर्तमान आयु x और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 होगा, सोनू की आयु y माइनस 5 होगा। तो x माइनस 5 बराबर जो है 3 इंटू वाई माइनस 5 के बराबर है, 3 इंटू वाई माइनस 5 के बराबर है। तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 3 से गुना होगा तो 3y माइनस 3 पचे 15, और अब 3y को इधर भेज देंगे तो x माइनस 3y, 5 को इधर भेज देंगे तो माइनस 15 और प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 3y बराबर हो जाएगा, माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह होगा यहाँ, और 5 घट जाएगा यानी कि माइनस 10 होगा। समीकरण 1 हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1। इसी प्रकार दूसरा में कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात। अब देखिए 10 वर्ष पश्चात जो होगा वह नूरी की आयु x प्लस 10 हो जाएगा और सोनू की आयु जो है सो y प्लस 10 हो जाएगा। अब जो है कह रहा है कि नूरी की आयु यानी कि x प्लस 10 बराबर जो है वह है y प्लस 10 के दुगुना के बराबर, यानी कि x प्लस 10 बराबर 2 इंटू वाई प्लस 10 के, यानी कि x प्लस 10 बराबर 2y और प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब जो है सो x है इधर, उधर से 2y आ जाएगा तो x माइनस 2y बराबर हो जाएगा, इधर 20 पहले से प्लस 20 है, इधर से 10 जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो 10, समीकरण 2 हो जाएगा। इस प्रकार जो है सो यह आ जाएगा, और इस दोनों समीकरण को हल करके आप जो है सो क्या कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, दोनों के आयु का मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है तथा संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है। 2 संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिए जब इस 2 अंकों वाली संख्या कहेगा तो दहाई और इकाई पहले मान लेंगे। पहले मानेंगे, माना कि दहाई अंक x और इकाई अंक y, तो संख्या जो होता है 10 गुने दहाई जोड़ इकाई, यानी कि 10x जोड़ y हो जाएगा संख्या। पहले शर्त में कह रहा है कि दोनों के अंकों का योग जो है सो 9 है, तो अंक दोनों x और y है तो x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर जो है दूसरे शर्त से कहता है कि संख्या जो है उसका 9 गुना, यानी कि संख्या है 10x प्लस y, उसका 9 गुना संख्या के अंक को पलटने पर, तो अब 10y प्लस x जो होगा उसके दुगुना के बराबर है, तो कर दिए। अब जो है सो 9 से तो 90x और 9y। ठीक है। अब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 20y और 2x तो 2 गुने x तो 2x। अब इधर सब को क्या करेंगे, xy को इधर लाएंगे तो 90x प्लस 9y माइनस 20y और माइनस 2x बराबर, इधर नहीं बचेगा कुछ तो 0। तो 90 में से 2 जाएगा तो 88x और माइनस 20 में से 9 जाएगा तो माइनस 11y बराबर 0। 11 कॉमन ले लेंगे, तो 11 जब कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा आपको 8x माइनस y बराबर 0। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 11 को उधर भेज देंगे तो उधर 0 से बटा होगा, वो 0 हो जाएगा, तो 8x माइनस y बराबर 0, समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे कि हल कर लेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें गुना नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि y और y को विलुप्त करना है तो इसके गुणक दोनों बराबर है। तो यदि गुणक बराबर रहेंगे तो उसको क्या करेंगे, हम गुना कोई भी गुणांक से नहीं करेंगे, क्योंकि वह खुद बराबर है तो क्या बराबर करेंगे फिर। तो इसलिए सीधे हम क्या करेंगे कि उसको ले लेंगे। तो देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9, आएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। तो दोनों को जोड़ने पर y कट जाएगा। अब 8x और x तो 8 1 9x बराबर हो जाएगा 9 0 तो 9, तो x बराबर हो जाएगा क्या, तो 9/9 कट के आ जाएगा 1। और वही समीकरण 1 में x का मान
रखने पर तो 1 रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा 9 - 1 यानी कि 8 आ जाएगा। तो संख्या बराबर 10x + y है, तो x का मान क्या है कि 1 आया है तो 1 रख देंगे, इसका मान 8 आया है तो 8 रख देंगे। तो 10 × 10 जोड़ 8 यानी कि 10 × 8 = 18। इसको मैं एक हल करके बता दिया हूँ। इस तरह से जो है सो आप क्या कर सकते हैं कि हल कर सकते हैं, इसीलिए मैं एक लुप्तीकरण विधि को हल करके बता दिया हूँ। देखिए अब आते हैं हम लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मांगे। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त हुए। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। तो बताएं कि 50 के कितने नोट तथा 100 के कितने नोट प्राप्त हुए। तो मान लेते हैं कि 50 के x और 100 के y नोट प्राप्त हुए। तो दोनों मिला के 25 गो है तो x + y बराबर हो जाएगा 25। समीकरण 1 पहले शर्त से ये निकल गया। दूसरे शर्त से क्या होगा कि 50 के नोट है x गो, तो रुपया में बदलेंगे तो 50 × x करेंगे तो 50x हो जाएगा रुपया 50 वाला नोट का, और जोड़ 100 गो का नोट है y गो, तो 100 × क्या होगा कि y करेंगे, यानी कि y वाला जो है सो y गो नोट है 100 का, तो वो रुपया में बदल जाएगा। दोनों मिला करके 2000 रुपया वो लेता है। तब 50x + 100y बराबर हो जाएगा 2000, यानी कि 50 जब कॉमन ले लेंगे तो x + 2y बराबर 2000। तो 50 से क्या होगा कि कट जाएगा 40 मरतबे, यानी कि x + 2y बराबर 40। समीकरण 2 हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो है सो आपको समीकरण 1 और 2 हो गया, जिसे लुप्तीकरण विधि से आप क्या करेंगे कि हल कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किराया पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय में, किराए पर पुस्तक देने वाली पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया लगता है। मतलब 3 दिन यदि रखते हैं तो एक नियत किराया है, चाहे 1 दिन रखिए चाहे 3 दिन रखिए, उसका किराया नियत लगता है, तथा उसके अतिरिक्त रखने पर अतिरिक्त भाड़ा लगता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो सरिता क्या करती है कि 7 दिनों के लिए 27 रुपया देती है, जबकि सुशी जो है वह 5 दिनों के लिए 21 रुपया देती है। तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया कितना होगा वह ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हल में माना कि 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया मान लेते हैं और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया y रुपया मान लेते हैं। अब 7 दिन जो है सो वह रखती है सरिता, तो पहले शर्त से हो जाएगा x प्लस 3 दिन का तो नियत किराया 100, तो 3 दिन हो गया। अब शेष बचा 4 दिन, तो 4 दिन का y रुपया के हिसाब से लगेगा, तो 4y और वही मिला के हो जाता है 27, यानी कि x + 4y बराबर 27। समीकरण 1 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 दिन रखता है तो 3 दिन का तो किराया, दूसरे शर्त में 3 दिन का किराया 100 हो गया, बचा 2 दिन, यानी कि 2 दिन का y रुपया से तो 2y, और कुल मिला के वही लगता है 21 रुपया, यानी कि x + 2y बराबर 21। इस समीकरण 2 हो गया। इस प्रकार जो है सो इसको भी लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि से हल कर लीजिए। ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 3.4, जो आप लोगों को अच्छी तरह से मैंने समझाकर बताकर पढ़ाया। आप लोगों को आशा करता हूं कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दें, ताकि और भी बच्चे आसानी से बैठ कर के घर पर पढ़ाई कर सकें। तो घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।